हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है सचिन और अभी मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग कर रहा हूं। लेकिन अभी मैं उत्तराखंड अपने घर आया हुआ हूं। 2 दिन की परमिशन होती है जो सेकंड सैटरडे की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग में, तो उसमें मैं अभी घर आया हुआ हूं। तो कमेंट सेक्शन में आपकी बहुत सारी क्वेरीज थी कि किस प्रकार से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी आपको अगले साल के जो फॉर्म आने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप ये वीडियो स्किप कर देते हैं तो हो सकता है कि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन ना हो पाए। आप बहुत मेहनत करी, आपने पढ़ाई करी, बहुत मेहनत से आपने फिजिकल निकाला, लेकिन आपके कुछ डॉक्यूमेंट की कमी के कारण आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रेस से बाहर हो सकते हो। इमेजिन करिए आपने 90 मार्क्स हासिल किए पेपर में, यानी एग्जाम में आपने 90 मार्क्स हासिल किए मेहनत के बलबूते पर और पूरा फिजिकल क्लियर करा, लेकिन हो सकता है आपका एक डॉक्यूमेंट की वजह से आपका जो सिलेक्शन है वो रुक जाए। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। तो छोटे-छोटे डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आधार कार्ड की। आधार कार्ड में हम क्या-क्या गलती कर देते हैं। सबसे पहले तो नाम और फादर्स नेम, जो आपकी छोटी-छोटी गलतियाँ, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, वो आपका 10th सर्टिफिकेट या फिर जन्म प्रमाण पत्र से आपका मैच होना चाहिए। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि आपका मैच हो हर जगह, जो डेट ऑफ बर्थ है और आपका नाम है। अगर आप ये गलती करते हैं तो इससे थोड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर से रखिएगा। और जो आपका 10th और 12th के मार्कशीट है उनको सँभाल के ज़रूर से रखिएगा। आप तो रखा, वैसे तो आपने रखा होगा, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि वो भी ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। अगर आप हिली एरिया से हैं, यानी उत्तराखंड से हैं और नॉर्थ ईस्ट वाली बेल्ट से हैं, तो आपको हिल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो हिल सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई कीजिए और हिल सर्टिफिकेट अभी से बना दीजिए। और ध्यान रखिएगा, हिल सर्टिफिकेट आपका जिस भी अधिकारी से बनाते हैं उससे अटेस्टेड ज़रूर से होना चाहिए। और उसके बाद करते हैं छोटे-छोटे डॉक्यूमेंट जो हैं। तो मेन एक बहुत मेन डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में बहुत से क्वेश्चन भी आ रहे थे। तो ईडब्ल्यूएस के बारे में बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनाई, तो और कब कब तक बना होना चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भरी है तो आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो वो जिस दिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है वो आता है या फिर किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है, तो उससे पहले का बना होना चाहिए। अगर आपने 31 अगस्त को माना, वैकेंसी आती है, वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद आपने अप्लाई करा ईडब्ल्यूएस के लिए और तब जाके आपका अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है तो वो रद्द हो जाएगा। आपको क्या करना है, 31 अगस्त अगर वैकेंसी आती है तो उससे पहले आपको क्या करना है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बना देना है। कास्ट सर्टिफिकेट में सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट आपको बना देना है। ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत सारे बंदे इसमें बाहर हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अभी बनाना है या नहीं बनाना है। बहुत सारे बंदे पूछ रहे थे कि जनवरी में बना दें, नहीं बनाएँ। तो अगर आप स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने वाले हो और किसी और वैकेंसी को आप नहीं, मतलब आपकी नज़र में कोई और वैकेंसी नहीं है और आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पर फोकस किए हुए हो, तो मेरे लगने से अभी मत बनवाइएगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, क्योंकि अप्रैल में उसकी जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अप्रैल से पहले जो डॉक्यूमेंट आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में बनाने के लिए चाहिए होंगे वो जमा कर लीजिए। और जैसे ही अप्रैल स्टार्ट होता है, 10 अप्रैल से स्टार्ट कर दीजिए। 10 अप्रैल से स्टार्ट कर दीजिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन आप ऐसा करिए कि 10 अप्रैल से स्टार्ट कर दीजिए और बनवा दीजिए अपनी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अब ये चीज़ ध्यान रखनी होगी आपको, ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए हैं। और हिल सर्टिफिकेट, आप अगर आप हिली एरिया से हैं और आपको रिजर्वेशन चाहिए हाइट में, चेस्ट में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास हिल सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे। हो सकता है आपकी चेस्ट 1 सेंटीमीटर कम हो, हिल सर्टिफिकेट होता तो आप अंदर हो जाते, लेकिन आपने गलती कर दी कि हिल सर्टिफिकेट आपके पास है ही नहीं। तो इससे क्या होगा, आपका नुकसान हो जाएगा और आप दिल्ली पुलिस की जॉब नहीं ले पाओगे। उसके बाद करते हैं सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट है, उसको आपको ध्यान रखना होगा। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट आता है वो है ड्राइविंग लाइसेंस। तो जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नेसेसरी है, मतलब आपको बनाना है तो बनाना है। तो बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस आपको कैसा बनाना है, उसको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा किस तरीका का होना चाहिए। एलएमबी लिखा हुआ उस पे, लाइट मोटर व्हीकल का जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। और जिस दिन आपका फिजिकल होगा और आपको डॉक्यूमेंट चेक होंगे, यानी कि फिजिकल के दिन आपको ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर से चाहिए होगा। तो लाइट मोटर व्हीकल का जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो होना चाहिए और उस पे MCWG लिखा होना चाहिए। तो ऐसा आपको क्या करना है, ऐसा आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आपका भाई होने के नाते एक टिप आपको देना चाहूँगा, आप कैसे भी करके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दीजिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए ही चाहिए। मैं लाइव आपको एक एग्जांपल देता हूँ
कि मेरे से बाद वाला जो बैच दौड़ा था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की दौड़ में, तो उसमें एक बंदा था, उसके मार्क्स भी थे लगभग 81 के समथिंग उसके मार्क्स थे। बढ़िया फिजिकल मार दिया लड़के ने, और फिजिकल में लॉन्ग जंप क्लियर कर लिया, हाई जंप क्लियर कर लिया, दौड़ बढ़िया क्लियर कर ली, और एग्जाम में उसका अच्छे मार्क्स थे। लेकिन एक चीज़ की वजह से वो रह गया, वो था ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस का आपको ऐसा, कोई बंदे क्या करते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस का जो अप्लाई वाला सर्टिफिकेट है वो लेके चले जाते हैं कि भाई हमारा ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई के लिए दे रखा है। वो नहीं चलेगा, आपको ड्राइविंग लाइसेंस जैसा होता है हार्ड कॉपी लेके जानी होगी, यानी कि उससे पहले आपको बनवा देना है हर हाल में। ये इतना मैंडेटरी है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस आपको ज़रूर से चाहिए होगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना मत भूलिएगा, आपको जैसे तैसे करके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। और कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा जो जो डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो समय आने पर मैं बताता रहूँगा, लेकिन जो 2-4 मैंने आपको सर्टिफिकेट बताई हैं ये ज़रूर से आपको चाहिए होंगे। और आपको हाइट और चेस्ट में अगर छूट चाहिए हिली एरिया के होने के नाते, तो आपको हिल सर्टिफिकेट ज़रूर से चाहिए होगा। और मेरी एक सलाह रहेगी कि हिल सर्टिफिकेट में आप अगर STM से हिल सर्टिफिकेट बनाते हो तो उसमें अटेस्टेड ज़रूर से करवा लीजिए फ़ोटो लगवा के, क्योंकि इससे अच्छा रहता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले कहते हैं कि हमको ये अटेस्टेड चाहिए, तो आपको ये ध्यान रखना है, अपने डॉक्यूमेंट जमा कर लीजिए। और ऐसा ना हो कहीं कि आप बढ़िया मार्क्स ले आओ, बढ़िया फिजिकल कर लो, बहुत मेहनत करी आपने, लेकिन आप ड्राइविंग लाइसेंस जैसे और फिर कास्ट सर्टिफिकेट जैसे छोटे छोटे डॉक्यूमेंट से रह जाओ। हो सकता है आपके आधार कार्ड में थोड़ा सा गलती हो और आप बाहर हो जाओ, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए और आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे चल रही है, कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।